माय यूट्यूब चैनल बेंजेकम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। इसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर बेसिकली क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें डिटेक्ट करके बताते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो ये क्या होते हैं? दो सब्सटेंस which detect acid and bases differently. ओके, अब हम बात कर रहे थे कि इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली इंडिकेटर 3 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। ये कौन से होते हैं? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ एक और कौन सा है? सिंथेटिक, जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं, मैन मेड हैं इंडिकेटर। एक और कौन सा है? एक है ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये क्या करते हैं? ये स्मेल से डिटेक्ट करके बताते हैं हमें। तो 1 बाय 1 इनको पढ़ लेते हैं। उससे पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। नेचुरल इंडिकेटर में कौन से आते हैं? तो देखो, सबसे पहला हमारा नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बेसिकली लिटमस पेपर हमें कहाँ से मिलता है? ये एक पौधे से प्राप्त होता है जिसका नाम है लीचन। लीचन से हमें प्राप्त होता है। ये पर्पल कलर का डाई होती है। इसमें क्या किया जाता है? अगर हम इसमें एसिड को डालते हैं, बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस पेपर। जब ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड को डाला जाता है, जब ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड को डाला जाता है तो इसका कलर कैसा देता है? ये हमें रेड कलर देता है। और जब इसी के ऊपर बेस को डाल देंगे तो वो हमें कोई भी कलर चेंज नहीं देगा। दैट मीन्स वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है? हमारा ब्लू लिटमस पेपर है। और जब इसमें बेस डालेंगे तो कोई कलर में चेंजमेंट नहीं आएगा। दैट मीन्स वो ब्लू ही रहेगा। अब देखो, रेड लिटमस पेपर पे अगर हमें क्या डालें? एसिड को डालें तो इसमें कोई कलर का चेंजमेंट नहीं आएगा, वो रेड का रेड ही रहेगा। रेड का हमें रेड ही कलर देगा। बट अगर इस पे क्या डाल दें? हम बेस डाल दें, अगर हम इसमें हम बेस डाल दें तो ये क्या से कलर देगा? हमें ब्लू कलर देगा। तो इस बेसिस पे हमने डिस्टिंग्विश कर दिया एसिड और बेस को। तो ये तो हमारा नेचुरल इंडिकेटर कौन सा? लिटमस पेपर। एक और है कौन सा? हमारा है टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर या टर्मरिक सॉल्यूशन। टर्मरिक सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हल्दी वाला सॉल्यूशन। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर चाहिए। साथ ही साथ 2 से 3 ml वाटर चाहिए। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है, इनका पेस्ट बनाया जाता है, तब वो हमें क्या देता है? टर्मरिक सॉल्यूशन देता है। अब देखो, अगर इसमें हम क्या कर दें? अगर इसमें हम एसिड को डाल दें, क्या डाल दें? एसिड को डाल दें तो इसके कलर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। बेसिकली इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। जो हमारी हल्दी होती है उसका कलर कैसा होता है? येलो होता है। तो इसका भी कैसा कलर होगा? येलो कलर होगा। दैट मीन्स ये येलो का येलो ही रहेगा। कब? जब उसमें हम एसिड को डालते हैं। ठीक है, एसिड डालने से इसमें कलर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। बट अगर इसमें क्या डाल दें? हम बेस डाल दें, बेस डाल देते हैं, तभी कैसा कलर शो करता है? ये रेड कलर शो करता है। ये रेड कलर शो करता है। आपने कई बार डेली वेज में देखा होगा, जब हम खाना खाते हैं और सब्जी हमारे कपड़ों पे गिर जाती है, उसके बाद हम उसके ऊपर सोप रगड़ते हैं तो उसका कलर कैसा चेंज हो जाता है? रेड कलर हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सोप है
वो क्या होता है, हमारा बेस होता है। बेसिकली उसमें क्या पाया जाता है, NaOH। ठीक है, ये जो बेस होता है ये क्या करता है, उसके कलर को चेंज कर देता है, रेड कलर में चेंज कर देता है। तो ये दोनों थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर। एक और है इसमें, कौन सा है, चाइना रोज पेटल। चाइना रोज पेटल वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। कौन सा है हमारा, चाइना रोज पेटल। बेसिकली इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ चाइना रोज की पेटल्स चाहिए, 3 से 5 पेटल्स चाहिए। साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, हॉट वाटर चाहिए। जब इनको मिलाया जाता है तब हमारा इसका सॉल्यूशन बनता है। और उस सॉल्यूशन में अगर हमने क्या डाला है, एसिड डाला है। अगर इस सॉल्यूशन में हमने एसिड डाला है तो ये कैसा कलर देगा, डार्क पिंक। डार्क पिंक, और जिसको बोलते हैं मैग्नेटा। ये कैसा कलर देता है, हमें डार्क पिंक देता है। जब इसमें बेस को डाला जाता है, जब इसमें बेस को डाला जाता है तो ये कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। सो इनके बेसिस पे हम एसिड और बेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर। अब बात करते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा होता है, ये होता है फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन होता है, इसके अंदर हमें क्या डालें, अगर बेस को एसिड को डालें, अगर इसके अंदर हमें एसिड को डालें तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है। इसका कोई कलर होता ही नहीं है, क्या हो जाता है, कलरलेस होता है। बट अगर इसमें हम क्या डालें, बेस को डालें, इसके अंदर हम बेस को डालें तो ये हमें कैसा कलर देगा, ये हमें पिंक कलर देगा। मान लीजिए हमें क्या है, हमारे पास एक बीकर है, उसमें है क्या है, HCl है, डाइल्यूट HCl हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये हमारे पास इसमें क्या है, एसिड है। अब क्या करें, इसकी 2 से 3 ड्रॉप्स फिनोल्फथैलीन डालते हैं, थैलीन डालते हैं तो क्या करेगा, इसका कोई भी कलर नहीं होगा, ये क्या होगा, हमारा कलरलेस रहेगा। बट अगर क्या करें हम इसी के अंदर, अब इसी के अंदर हम क्या डाल दें, बेस को भी डाल दें, बेस को भी डाल दें, NaOH डाल दिया, मान लीजिए हमने डाइल्यूट NaOH डाल दिया बेस, तो ये क्या करेगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। ये कैसा कलर शो करेगा, पिंक कलर शो करेगा। तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो ये था हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। अब बात कर लेते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में। ओके, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब ये क्या करते हैं, स्मेल से डिटेक्ट करते हैं, स्मेल से डिटेक्ट करते हैं एसिड और बेस को। स्मेल से डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा ओनियन। मान लीजिए हमारे पास एक दो पैकेट हैं, उसके अंदर दोनों में ओनियन है, मतलब हमारा क्या है, ओनियन है, और उसमें हमने क्या डाला है, एक में एसिड डाल दिया, एक में पेस्ट डाल दिया। तो जिसमें हमने क्या डाला है, एसिड डाला है, उसमें क्या होगा, जो ओनियन की स्मेल है वो रिटेन रहेगी, मतलब उसकी स्मेल में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। स्मेल क्या रहेगी, रिटेन रहेगी, उसकी स्मेल में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। बट अगर इसी के उस बैग में, सेकंड बैग में हमने क्या डाल दिया, बेस को डाल दिया, बेस को जब डाल रहे हैं तो इसकी जो ओनियन की स्मेल है वो डिसअपियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्मेल डिसअपियर हो जाएगी। तो इस बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है। अगर एसिड डालते हैं तो उसकी स्मेल एज इट इज रहेगी, अगर बेस डालते हैं तो उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। तो ये तो हमारा था ओनियन। सेकंड है वनीला एसेंस। जब वनीला एसेंस डालते हैं, वनीला एसेंस के अंदर एसिड और बेस को डालते हैं, तब क्या क्या रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट है हमारा एसिड जब डालते हैं तो क्या करता है, इसमें भी क्या होती है, वनीला की स्मेल एज इट इज रहती है, मतलब स्मेल रिटेन रहती है, स्मेल रिटेन रहती है, उसकी स्मेल में कोई चेंजमेंट नहीं आता।
बट जब बेस डालते हैं, जब बेस डालते हैं तो उसकी स्मेल डिसअपीयर हो जाती है। तो हम पता लगा सकते हैं अगर वेनिला की जो स्मेल है वो डिसअपीयर हो गई तो मीन्स वो हमारा क्या है, बेस है। अगर स्मेल रिटेन रही तो वो हमारा क्या है, एसिड है। तो इन दोनों के बेसिस पे हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, एसिड और बेसिस को। तो ये तो हमारे थी सारे इंडिकेटर। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके अंदर हम जितने भी इसकी रिएक्शन है एसिड और बेस की, मेटल के साथ या क्या है हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई जस्ट होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।